मैं पिछले क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं पिछले क्लास का रिवीजन करवा, किस राज्य में देसी गाय का राजमाता का उपलब्धि दी गई है? किसमें? महाराष्ट्र को। ऐसे भी गौ माता तो माता ही होती है, ये जरूरी नहीं कि जो जन्म देती है वही माता होती है। ठीक है दोस्तों। और क्या भारत के किस देश के बीच काजी अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? काजिकिस्तान में। ठीक है, कहाँ किया गया? काजिकिस्तान में। ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी तथा जलमार्ग मंत्री सोलेवा कुछ भारत मिशन का शुभ आरंभ कहाँ से किया गया? मुंबई से किया गया। कहाँ से किया गया? मुंबई से किया गया। किस अभिनेता को हाल में ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया? क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। मिथुन चक्रवर्ती को। किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल में ही किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस की प्रकोप पाया गया? कहाँ पाएगा? रवाड़ा। ठीक है, कहाँ पाएगा? रवाड़ा में। हाल में ही समाचारों में रहा कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। अंटार्कटिक महासागर में। हाल ही में किस देश में नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की इस स्थायी सदस्य के लिए समर्थन किया गया? भूटान। कहाँ किया गया? भूटान में। ठीक है। हाल में ही अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया। ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 की उत्तरी अंटार्कटिक सिंध संघ नाटो के महासचिव का पदभार किसे संभाला है? मार्क रूट ने। किसे संभाला है? मार्क रूट ने। ठीक है, किसने संभाला? मार्क रूट ने। हाल ही में किस प्रतिनिष्ठ शास्त्र 2024 रामानुजन पुस्तक से सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर। कौन कराया गया? अलेक्जेंडर डन ने कि रामानुजन पुस्तक से सम्मानित किया। दोस्तों आप लोग रामानुजन मूवी नहीं देखे होंगे, जरूर मूवी देख लीजिएगा। मैं सलाह देता हूँ रामानुजन मूवी देखने का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब क्या है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? कौन सा देश सबसे अग्रणी है? गुजरात है दोस्तों। ठीक है, कौन सा देश सबसे अग्रणी है? गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। मतलब कि क्या बोल रहा है? मतलब कि पीएम जो कि प्रधानमंत्री योजना के द्वारा मतलब सौर प्लेट घर के छत के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। कुछ मैं जान लेता हूँ गुजरात के बारे में, कौन कौन सी योजना है, नहीं है। ठीक है, चलिए क्या दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सौर योजना के तहत लगवाया गया पैनलों के दौरा किया गया। ठीक है, घरों में हर महीने 300 यूनिट का फ्री। कितना यूनिट? 300 यूनिट का फ्री गुजरात में मुफ्त बिजली मिल सकती है। ठीक है, गुजरात में 4195 मेगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा क्षमता सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2487, कितना? 2487 मेगावाट है। ठीक है, मेगावाट। राजस्थान में 1259 मेगावाट के साथ तीसरा स्थान पे। भारत में कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता 13,889 मेगावाट लग गया। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राजधानी। ठीक है, मैं गुजरात के ही करंट अफेयर देख रहा हूँ। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और इसका मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। आचार्य क्या होगा? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। क्या नेशनल पार्क यहाँ है? गिर नेशनल पार्क है, वेलावदर नेशनल पार्क है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
और मेरीन राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क वही बोल रहा था, राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क होता है। लोक नृत्य क्या है? गरबा। लोक नृत्य क्या है? गरबा। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? गरबा। प्रधानमंत्री ने सूरत को जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुभ आरंभ किया है। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुभारंभ किया है। केंद्र मंत्रिमंडल ने गुजरात का साधन में एक नए सेमीकंडक्टर यंत्र को मंजूरी दी है। ठीक है। हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्रालय में स्वच्छ वायु केंद्र 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर था? सूरत। गबरा का यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। गबरा क्या है? मतलब गुजरात की नृत्य है। ठीक है, गुजरात की नृत्य है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिर्देशक के पदभार किसने संभाला है? राहुल रसगोत्रा ने, नील प्रभात ने, राजीव सिंह भट्ट ने, अनिल दयासी ने। कौन संभाला है? अनिल भट्ट ने। ठीक है, चलिए कौन संभाला था? अनिल भट्ट ने। इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। चलिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को तो स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। भारतीय पुलिस सेवा में अधिकार अनिल भट्ट ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। श्री प्रभात से पहले RRS के पुलिस ने महानिदेशन का पद कार्य थे। ठीक है, चलिए 7 क्या दिया हुआ है? 7 क्या दिया है मेरे पास? क्वेश्चन क्या है? 2 अक्टूबर 2024 को किस योजना ने अपने 10 साल मतलब पूरा किए? 10 साल कौन योजना पूरा किए? स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2014 में आए थे, मोदी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मेक इन इंडियन भी चला था। ठीक है, चलिए और क्या है? चलिए हम लोग देख लेते हैं सही से। देखिए क्या दिया हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश का स्वच्छता और सफाई तीसरे को बढ़ावा देने के लिए किया गया तरीके को बढ़ावा देने के लिए की गई, जिससे 2 अक्टूबर 2024 को पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा सके। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मतलब खुले में शौचालय मुक्त ODF ध्यान केंद्र, शहरी स्वच्छता और सार्वजनिक अभियान एवं सामुदायिक सहभागिता मध्य से स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता करना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? किस देश में प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलेंस 4 दिवसीय भारत दौरा किए हैं? कौन किए हैं? जोमेका। कौन किए हैं? जोमेका किए हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसके बारे में मैं कुछ जान लेता हूँ। ठीक है, जोमेका। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पर जमैका के प्रधानमंत्री एड्यूड हॉलेंस भारत पहुंचे थे। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 4 दिन की भारत की अधिकृत यात्रा पर रहे। जमैका ने किस प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी? इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना, जिससे भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूती होगी। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। इसका देख लीजिए कहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए क्या दिया हुआ है? मतलब जमैका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन महासागर में स्थित है।
महासागर में एक द्वीपीय में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या होगा, किंगस्टन हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या होगा, जमैकन डॉलर हो जाएगा। इसकी भाषा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी। इसकी भाषा क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, इसकी भाषा इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे तेज। ठीक है दोस्तों, आप लोग का तो इसमें बहुत का फैन बहुत इन पर्सन का फैन होंगे। ठीक है, कौन फैन होंगे, कौन मतलब सबसे तेज इंटरनेशनल में 27,000 रन पूरा किए हैं कौन, विराट कोहली। ठीक है, और हार्दिक पांड्या इसको मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो कि T20 क्या माना गया, ऑलराउंडर, LANDER, ये सही से नहीं लिखा पा रहा है दोस्तों। और सूर्य कुमार स्मार्ट कैचेस ऑफ प्लेयर माना गया इसको T20 में। ठीक है, वर्ल्ड कप का T20 में। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया भाई। हाँ चलिए, क्या अग्निवीर रिजर्वेशन देने वाला पहला कंपनी कौन है, रिलायंस या नहीं, रिलायंस है या अदानी है या टाटा ग्रुप है या ब्रोमोस एयर एस्केप्स, ब्रोमोस कौन है, एयर एस्केप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। इसके बारे में कुछ मैं जान लेता हूँ, अग्निपथ योजना के बारे में। ठीक है, अग्निपथ योजना जो कि 2022 में आयोजित की गई थी, जो इस योजना के आने के बाद बहुत सारे हड़कंप मची थी। ठीक है, भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। कब की थी, 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 वर्ष की अवधि रहेगी के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीना का ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी, जिसमें कि 25% परमानेंट किया जाएगा, 25% परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, 25% परमानेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, मतलब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में रहा, टाइफून क्रेथॉन नामक तूफान ने किस देश को तबाही मचाया, किस देश को तबाही मचा गया, इसमें ताइवान को तबाही मचाया। ठीक है, किसको मचाया, ताइवान को तबाही मचाया। मैं इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों को तो स्पष्ट दिख रही होगी, मैं फिगर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए, पॉइंट एड्रेस क्या है, ताइवान में टाइफून क्रेथॉन नामक तूफान से बचने के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया गया। 40,000 सैनिकों को क्या किया गया, तैनात किया। संभावित प्रभावित क्षेत्र में 7,100 से अधिक लोग को निकाला गया। ठीक है, ताइवान प्रशासन के अनुसार टाइफून कैंथोल तूफान के 2.7 मिलियन लोग की आबादी वाले दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह सतह पर ले जाया गया। ठीक है, क्या बोल रहे, राजधानी क्या है, ताइपेन। इसका राजधानी क्या है, ताइपेन। ताइवान की राजधानी ताइपेन। मुद्रा क्या है, ताइवान डॉलर। राष्ट्रपति लाइन चिंगते। ठीक है, क्या है इसका राजधानी, लाइन चिंगते। चलिए मैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक के पद में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, मतलब अनिमिका राजीव, गीतिका कौल और सुमन कुमारी या कौन बनी, आरती सरीन बनी है। ठीक है, ये बनी है दोस्तों। चलिए मैं इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। ठीक है, जो फैक्ट जो जीके में आने वाला है, जो पूछा जाता है। ठीक है,
जैसा ऐसा बन रहा है उस समझ। साइज वाइस एडमिरल आरती सरीन जो कि अक्टूबर 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा में AFM महानिदेशक का पद संभाल लिए। यह पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकार है जो कि 46 DGP AFM बनी है। 46 में जो बनी है, रक्षा मंत्री में ये जानकारी दी गई है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी गई है। और फिर क्या है, चलिए, इंग्लैंड क्रिकेट क्लब हैम्पशायर क्रिकेट क्लब खरीदने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन हो गया? BCCI हो गया, या CSK, या RIL, या GAR ग्रुप। ठीक है, ये हो गया, कौन हो गया? GAR ग्रुप। तो इसके बारे में मैं कुछ जान लेता हूँ फैक्ट। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? इंडियन कंपनी ने खरीदने वाला पहला मतलब इंग्लिश क्लब क्या बोला? इंग्लैंड का मैसूर हैम्पेयर काउंटी विदेशी मालिकान हक रहने वाला पहला क्रिकेटर क्लब है। ठीक है, ये पिछले कुछ महीने से चर्चा में रही है। हैम्पशायर और GMR ग्रुप के बीच डील फाइनल हो गई है। ठीक है, करीब 13 करोड़ रुपया, इतना मिलियन ब्रिटेन पाउंड में ही हुई है। ठीक है, यह खास बात यह है कि पहली बार किसी इंग्लिश क्रिकेटर क्लब का अधिग्रहण भारतीय के कब्जे में आया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्या बोलता है? हाल में ही, ठीक है, हाल में ही बांग्लादेश से मतलब इंडिया जो है बांग्लादेश से 2-0 से जीत मिली है। ठीक है, जीत मिली है। ये कहाँ आयोजित किया गया? कानपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, कानपुर में आयोजित किया गया था। चलिए मैं इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। क्या रहा? भारत ने बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट मैच में हराकर टेस्ट सीरीज 0-2 से जीत लिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है। ठीक है, कानपुर टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक था, जो कि बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। ठीक है, 7 विकेट से हरा दिया। थैंक यू दोस्त, मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।